मैंने सुना है कि आप मोटिवेशनल करियर काउंसलिंग की तरफ भी हाँ जी, हाँ जी, थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ी खुद क्योंकि आप उस फेज से गुजर चुकी थी जी, मेडिकल बिल्कुल। वाले, तो आपने फिर अगली जो जनरेशन थी आपने सोचा कि मैं उसको समझाऊं कि जी, करियर को जी। किस तरह लेकर चलना है। तो एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा आपने मुझे पहले इंटरव्यू से बताया कि बायोमेडिकल साइंस की आपकी फील्ड बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी जी। और आप जो है वो फिर इस तरह से बीमार हो गई, तो वो हाँ फिर जी। लेकिन आपने उस बीमारी के दौरान जो है अपनी उसको कंप्लीट किया। तो आप जी, मुझे ये बताएं कि फरवा जो यंग जनरेशन है इस जी। टाइम, जो आपको इस टाइम देख भी रही होगी, हाँ जी। उसके बारे उसको आप क्या कहेंगी फील्ड से रिलेटेड, जो कि सिर्फ उनको ये कैसे बताएं कि हैप्पीनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड नहीं है आपकी एक गोल से। ज़िंदगी में अगर आप एक चीज़ नहीं कर पाते तो ऐसे बहुत से दरवाजे हैं जो आपके आगे खुल जाते हैं। तो उन नौजवानों के लिए आजकल, क्योंकि आपको पता है एफएससी के एडमिशन्स भी जाने हैं, और जी, तो बिल्कुल। उनको किस तरह फॉलो करें, क्योंकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा हाँ जी। कि जब आप एक ब्राइट स्टूडेंट होते हो तो ख़ानदान में हर कोई कहता है कि ये बनेगी, ये जब आप नहीं बन पाते हो तो वही लोग आपको जो है वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो बड़ा कहते थे कि ये इतना पढ़ती हैं और ये इस तरह की हैं, लेकिन ये उस तरह उस लेवल पे जा तो नहीं सकी। तो उन लोगों के लिए और वो स्टूडेंट जो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अ, मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने 6 मंथ्स का रेस्ट कहा, लेकिन मैं 3 मंथ्स के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट करने चली गई, क्योंकि माशाल्लाह। मेरे लिए वो सिर्फ एक लास्ट चांस था। मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि मुझे जाने दें, मुझे बस एक रिस्क है, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बस आप बिल्कुल। मुझे वो दे दें, ठीक है। उस टाइम मैंने हार नहीं मानी, पूरी फैमिली के अगेंस्ट होकर मेरी मदर ने मेरा साथ दिया और मैं वापस इस्लामाबाद गई। मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने काफ़ी स्टेजेस से गुजरने के बाद मैं हर टाइम गिरती थी फिर उठती थी, गिरती थी फिर उठती थी। उन आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा उनके लिए यही एक पैगाम है, एक यही मैसेज है कि कभी भी अपने आप को इतना डिग्रेड ना होने दें, डाउन ना होने दें। क्रिटिसिज्म को अपनी जीत समझे। क्रिटिसिज्म अगर आप पे कोई करता है, उसको मोटिवेशन बनाएं, उसको अपनी मोटिवेशन बनाएं और उस चीज़ को लेके आगे बढ़ें, उस चीज़ को लेके सक्सीड होने की कोशिश करें। तो आजकल अब जैसे कि प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो कहीं पे भी किसी भी चीज़ पे लूज़ पॉइंट ना हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया फेस कर रही है ना एक चीज़। और आजकल तो कोविड-19 का आपको पता है, बिल्कुल। उसकी वजह से तो लोगों के अंदर ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल स्ट्रेस ये ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो घर पे है स्टे, तो बिल्कुल। स्टे उनका घर पे है, आना जाना कम है। घर पे तो रहने से मायूसी का एलिमेंट बहुत बढ़ता है, क्योंकि बिल्कुल, आपको लग रहा होता है, जिस तरह आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो बिल्कुल। आपको लग रहा होता है कि शायद जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ये दुनिया तो पूरी बंद होकर रह गई है, तो शायद आगे कुछ रह नहीं गया मेरे लिए करने के लिए। जी। तो ये सोचते हुए बड़ी मायूसी की सिचुएशन और सुसाइड्स की आजकल जो न्यूज़ जी, आपने भी एक स्टेज मेरे पे भी ये आई थी कि मैं बहुत मायूस हो गई थी, लेकिन अब देखिए मैं एक डॉक्टर के पास गई, जस्ट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे था कि मैं थोड़ा सा उनसे ओपिनियन लूँ, उनसे गाइडलाइन लूँ कि क्या मैं कर सकती हूँ आगे नेक्स्ट। मुझे ये जो फिट्स हैं या सीजर्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सब कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम कंट्रोल कर सकती हो तो करो। लेकिन मेरे वो चीज़ ऑपोजिट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं ही सारे मामलात में गलत हूँ, सारा मेरा ही कसूर है। तो उन्होंने मुझे उस स्टेज पे समझाया और उन्होंने मुझे गाइड किया, और उन्होंने ऐसे ही कहा कि मैंने कहा आपकी क्या हॉबीज़ है, मैंने कहा मेरी हॉबीज़ है, मैं कैरियर काउंसलिंग करती थी, मैं SOS चिल्ड्रन विलेज जाती थी, ऑर्फनेजेस को पढ़ाने के लिए मेरा टीच एंड ट्यून में प्रोजेक्ट ऐसे चल रहा था। लाइक एज ए वॉल्टियर मैं काम कर रही थी सारी सोसाइटीज़ में, मैं जॉब भी कर रही थी साथ ही इवनिंग में पार्ट टाइम। सो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा आप पेंटिंग क्यों नहीं ट्राई करती हैं, ठीक है, आप पेंटिंग ट्राई करें। तो अब आप देखिए एक मेरा कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ और बीच में कितने अप्स एंड डाउन आए। फिर मैंने पेंटिंग जस्ट लाइक आपके लिए, मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग किसे कहते हैं या सीनरी कौन किस तरह से बनती है। हाँ, नो डाउट मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। मैंने ऐसे ही माइंड में उनकी बात को रखते हुए मैंने फ़ौरन से पेंट्स लिए अपने से और मैंने बस फ़ौरन से ड्रॉ करना शुरू कर दिया, और मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग ही पे मुझे ऑर्डर मिल गया और वो मैंने सेल आउट कर माशाल्लाह। दिया। तो अब ये देखिए अल्लाह ताला ने मेरा एक अगर रास्ता बंद
मत किया या मुझे वो किया, तो आगे से मुझे एक रास्ता और दिखा बहुत से दिया। रास्ते दिखाते हैं, उन्होंने मुझे बिल्कुल। एक रास्ता वो दिखाया, फिर उस रास्ते से आगे लिंक्ड होते होते मुझे और रास्ते बहुत अच्छा, से मिल यहाँ पे गए। हम नाज़रीन को भी बताते चलें कि जब नस्ट का नाम लिया आपने कि आप जी। कौन से इंस्टीट्यूट से, ताकि उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता हो कि हाँ इतने जी। कामयाब लोग, अक्सर हम लोग अभी कल परसों भी मैं एक सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि कामयाब लोग जो होते हैं उन लोगों को लगता है, हमारी जनरेशन को ये लगता है कि शायद हैप्पीनेस जो है वो यही है कि गोल्स अचीव कर लेना, पैसा आ जाना। फरवा जो थी उस टाइम पे, जब फरवा को ये एनजाइटी और डिप्रेशन का इशू हुआ, तो फरवा बहुत अच्छा खासा कमा भी रही थी और नस से ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी, उससे पहले ये रावियन रह चुकी हैं। तो लाइफ में मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट के लिए यही होता है कि उसको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में वो पढ़े, अच्छी सी अच्छी चीज़ें करे, और आपको जॉब, आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उस बिल्कुल। टाइम पे आप बड़ी, आपने मुझे बताया कि बड़ी अच्छी अमाउंट आप कमा रही थी और आप बड़ी जी। सेटिस्फाइड थी। जी। लेकिन अचानक से झड़क लगना और वो, तो उस टाइम पे जो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि शायद कोई ऐसा स्ट्रेस आया है। बहुत से, आपको पता है बहुत सी प्रेडिक्शंस होती हैं लोगों की। कोई जी। कहता है कि शायद नस्ट में 2 साल पढ़ा है तो नस्ट से 2 साल के बाद वापस नहीं जाना चाहती, हाँ जी, इस्लामाबाद से लाहौर, काफ़ी वो वाला उन्होंने कहा कि चीज़ें। ये हाँ, शायद इस्लामाबाद से वापस लाहौर नहीं आना चाहती। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद इसका कोई सीन चल रहा था वहाँ पे, तो जिसकी ये चीज़ वजह बहुत से होती है। हाँ, तो अब मुझे हंसी आती है ये बातें सुन के कि अगर इस तरह का कोई होता तो क्या मेरी बॉडी इतनी ज़ोर से जर्क लेती, लाइक इतना सवेयर, इवन कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि इतना सवेयर डिप्रेशन आज तक किसी पेशेंट को नहीं हुआ। तो किसी पेशेंट को अगर इतना आज तक डिप्रेशन नहीं हुआ, तो लाइक हाउ यू कैन से दैट, मतलब अपनी तरफ से वो लगा लेना, अपनी तरफ से एग्जम्पशंस लगा लेना। तो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि ये तो अभी मैं आपको जस्ट एक ट्रेलर आप समझ लें, मैं बता रही बिल्कुल। हूँ। मैं नस्ट के एसएमएमई से बिलोंग करती हूँ, बायोमेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट से। माशाल्लाह। और मैंने ड्यूरिंग फाइटिंग डिप्रेशन एंड एनजाइटी मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट अच्छा, की है। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में कोई हॉर्स राइडिंग है, इस तरह की चीज़ या आप करते थे? एग्जैक्टली, हॉर्स राइडिंग मेरी थी, हॉबी थी। मैं स्केचिंग करती थी, ड्राइंग करती थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स मैंने बकायदा 3 मंथ्स का रेगुलरली जाके मैंने अपनी एजुकेशन के साथ साथ कंप्लीट किया। और मेरी फ्रेंड्स कहती थी कि ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम सुबह उठ के तो 7 साढ़े 7 कोई बजे उठ के डबल चली डिग्री का भी जाती हो। आप कॉन्सेप्ट बता रही थी, हाँ जी, बीए? हाँ जी, हाँ। बिल्कुल। मैंने बीएड भी साथ किया। इवन एक दिन मेरा एग्ज़ाम लाहौर में होता था तो एक दिन इस्लामाबाद हम्म। होता था। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़, एक पैशन था कि मैंने अगर एक चीज़ स्टार्ट कर ली है तो मैंने हार नहीं माननी। बिल्कुल। और लाहौर में भी मेरा, आपको पता है, वो दाता दरबार के पास उधर जाके मेरा सेंटर होता था, और मैं बहरिया टाउन के पास से बिल्कुल। बिलोंग करती हूँ। तो ये इतना डिस्टेंस होता था कि मैंने इस्लामाबाद से आके ट्रैवल करके वहाँ एग्ज़ाम दे के मुल्तान वापस रोड भी आना जाना वहाँ होता से, था। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिस्टेंस आपको और पता ही लग ट्रैवल जाता किस है। तरह करती थी, ये बड़ी मोटिवेशन है तमाम लड़कियों के लिए, मैं ये बड़ा शेयर करना चाहूँगी। लोग समझते हैं, बहुत से लोग हमें आपको क्रिटिसाइज़ करके तो चले जाते हैं कि आपकी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं या आप इस तरह, लेकिन आप उस तक नहीं पहुँच सके, लेकिन माशाल्लाह यू हैव द फाइनेस्ट एजुकेशन। तो ट्रैवल, यस। वो जो स्ट्रगल थी, वो एजुकेशन लाइफ की, वो ग्रेजुएशन की, और वो सारी आपने तय कर ली, और अचानक से झड़क लगने पे आपकी, लोगों ने ये नहीं देखा कि कितना स्ट्रांग रही हैं पहले और कितनी हाँ स्ट्रांग जी। है। लोगों ने बस ये कह दिया जी कि ये इश्यूज हैं जिनकी वजह से इनको ये मसला हाँ हो गया जी, है। हाँ जी, तो वो बिल्कुल। ट्रैवल हिस्ट्री और वो स्ट्रगल बताया इवन जरा। जब फर्स्ट डे मैंने नस्ट शिफ्ट होना था तो मैं अकेली गई थी, अपना पूरा सामान लेके वहाँ अकेली शिफ्ट हुई। मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबके पेरेंट्स, भाई बहन या कुछ आए हुए थे। मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स बिजी थे, ठीक है, मैंने कहा ओके फाइन, आई एम गोइंग। बस सिंपल, उन्होंने मुझे, बाबा ने यहाँ से मुझे बिठा दिया और मैं आगे चली गई और सिंपल नस्ट गई। मैंने अपना ट्रांसफ़र खुद ही कराया, हॉस्टल पहुँची, अपना कर किया। और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मैं इसको एज ए अपना पर वो नहीं लेती कि बहुत अब मुझे सफ़र करना पड़ेगा, आई कैन डू दैट, मैं घबरा नहीं जाती। मैं इसको भी एज ए चैलेंज लेती हूँ। मैं हर लाइफ में आने वाली चीज़ एंजॉय को करती हैं चैलेंज आप लेती हूँ, इसको इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। लाइक जिस तरह से आपकी फूड इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ना, तो ट्रैवलिंग इज़ आल्सो माई पैशन। लाइक ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इसी तरह से मैं अब डिफरेंट, अब मेरे भी, अब देखिए ड्यूरिंग कोविड-19 मैं डिग्री कंप्लीट करके आई, तो जब मैंने सुना कि लॉकडाउन हो गया, मेरा ऑफिशियल वर्क अभी रहता था, तो अब देखिए ऑफिशियल अगर आपको डिग्री नहीं मिली, बाकी आपका काम सब हो गया, तो आपको एक स्ट्रेस तो होता है ना। बिल्कुल होता और है। अब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, वो सारी जॉब्स के रास्ते बंद हो गए। तो अब मैं भी फ़िलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट में ही आती हूँ। लेकिन अब देखें कि मैंने उसके बाद हिम्मत नहीं हारी,
मैंने हार नहीं मानी, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, मैंने डिफरेंट स्किल्स अपनी गेन की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑनलाइन ऑनलाइन अर्न कर जी रही जी हो? ऑनलाइन बिल्कुल। अर्निंग कर रही हूँ मैं। डिफरेंट मेरे पार्टनर्स के हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनको मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंट्रोड्यूस जो करवाऊंगी। लोग, इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत से डॉक्टर या इंजीनियर्स को अगर मैं देखूं तो बहुत अनएम्प्लॉयड देखा है, और उनके पास जी मतलब वो इस तरह से वेल सेटल्ड नहीं है। तो आपने इतना कुछ सफ़र करके आपको वहाँ से एक धचका लगा मेडिकल की जी फील्ड का, लेकिन आप उसके बाद जीसी गई, वहाँ पे भी आपने अपने घर से वहाँ तक, घर और वहाँ का डिस्टेंस भी काफ़ी था, आपने खुद जी ट्रेवल किया और आपने 4 साल वहाँ बड़ी CGPA भी आपका बड़ा अच्छा था, जी आपने जी सारा कुछ जी हाँ, और जी आपका जो एक एंड पे आपकी जो थी पोजीशन भी थी। हाँ जी, थर्ड पोजीशन थी, 3.4/4 और CGPA उसके था अलावा मेरा। लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जीपीए डजंट मैटर, ये तो इस तरह, लेकिन इसके पीछे एक मेहनत तो होती है ना, देखिए अब मतलब। नस्ट का नाम है, नस्ट एक जानी पहचानी यूनिवर्सिटी है। हम्म। तो आखिर जीपीए मैटर किया है तो ही मैंने एडमिशन आगे लिया बिल्कुल है, ऐसे टेस्ट है। दिया है, मैंने बिल्कुल। इंटरव्यू दिया है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक हद तक, क्यों नहीं बिल्कुल। करती हैं, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था पीछे से, और जब एकदम मुझे धचका लगा तो अब देखिए मैंने भी तो अपनी फील्ड ट्रांसफ़र की है ना। तो यही अगर फील्ड आप लोग इस टाइम पे जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे अगर वो डिसाइड कर लें तो दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग एंड दे कैन इफ़ दे विल ट्राई देयर बेस्ट। तो अगर वो अपनी पूरी कोशिश कर दे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये जो डिप्रेशन और एनजाइटी के पेशेंट्स हैं आजकल केसेस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, ठीक है। मैं आगे आने वाली कुछ दिनों में मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में वो भी बताऊंगी कि बिल्कुल। ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से हो रही है बिल्कुल। और किस कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आप घर बैठ के अब इजीली अर्न कर सकते हैं, आप घर बैठे आराम से। ये तो आज का सबसे अच्छा बल्कि है कि आप ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह मॉर्निंग लेकिन अर्ली फिर वो उन मॉर्निंग लोगों उठने के की लिए ज़रूरत जो नहीं है। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हैं, हमारे माशरे का एक बड़ा मसला है, हमारी यंग जनरेशन का, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। नहीं, हम कहते हैं शॉर्टकट्स, कि यूं हमें पैसा आ जाए, यूं गाड़ी आ जाए और यूं हम सब कुछ देखिए कर लें। रातों रात तो हाँ, कोई अमीर नहीं बिल्कुल। हो जाता। तो तो वो एक जो मेहनत होती है पीछे, वो तो लगती है सबकी। वो कहते हैं ना कि स्टेप्स तो हर कोई नहीं गिनता, सिर्फ वो ऊपर वाली मेहनत देखता है कि वो बिल्कुल। ऊपर किस मुकाम पे है। बिल्कुल। तो नीचे जितने भी उसने स्टेप्स चढ़े होते हैं, जो वो स्टेप्स चढ़ के ऊपर आया होता अच्छा है, वरवा, तो वो तो आपने काफ़ी वो होते आपकी हैं। जो थी ये स्टोरी डिप्रेशन की, जी वो आपने दास्तान में भी आपकी जो एक जी बड़ा जी ब्लॉग है, नस्ट का है बिल्कुल एक मोटिवेशनल, उसमें आपकी पब्लिश दास्तान हुई। का ब्लॉग है, पेज बिल्कुल। है, वहाँ पे मेरी उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरी स्टोरी भी पब्लिश की है। तो मैं शेयर करूँगी लिंक में यूट्यूब के इधर नीचे चैनल में, तो ठीक आप है। शेयर कर सकती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि आप तब कंडीशन बताएं कि कितनी सवेर थी, ताकि जो लोग इस टाइम सफ़र कर रहे हैं या जो लोग इस टाइम स्ट्रेस में हैं, उनको पता हो कि ज़िंदगी जितने मर्जी मुश्किल हालात से गुजर जाए, वो कहीं ना कहीं उसकी एक रोशनी वो आपको नज़र आ रही होती है। अंधेरा जहाँ मर्जी हो, जी, लेकिन एक एक ऐसा रोशनी कोना की होता किरण। है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जो होती है हाँ वो जी, मौजूद होती है। तो बिल्कुल। उसके बारे में ज़रा बस ये बताएं, उनको कंडीशन बताएं कि फर्स्ट डे आपकी कंडीशन किस तरह की थी, और आज आप माशाल्लाह यहाँ हमारे सामने बैठी हैं जी सबके साथ। जब मैं फर्स्ट डे 9 अप्रैल को, जैसे मैंने आपको बताया इंसिडेंट हुआ, सिर्फ एक सिंपल नर्व में जैक लगा है और विद इन 1 आवर मैं व्हील चेयर पर आ गई हूँ और विद इन 2 आवर्स मैं टोटली अनकॉन्शियस हो गई हूँ। मुझे फिट्स लगना शुरू हो गया है। बिल्कुल एक सीधा बंदा, बिल्कुल एक्टिव बंदा आपके सामने खड़ा लंच कर रहा है, आपके साथ जा ही जा रहा है, और एकदम से ऐसे 2 आवर्स के अंदर ऐसा हो जाए। तो मेरी तो फ्रेंड्स सब घबरा गई थी, बहुत परेशान हो गई थी वो। और हर नया दिन होता था, डॉक्टर्स हेल्पलेस हो गए थे, वो कोई केस लेने को तैयार नहीं था, कोई केस कि ये केस बहुत ख़राब हो चुका है। और हर नया दिन होता था तो वो हेल्पलेस कंडीशन होती थी। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी सब खड़े देख रहे होते थे। मेरी कज़न डॉक्टर अनीला महमूद, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, उनके हस्बैंड वहीद भाई, उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरे मामू हैं, छोटे खाला हैं, वो सब लोग मेरे साथ ही रहे 1 मंथ तक। उन्होंने डेली, ऐसे होता था, मेरी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर आते थे, जवाबदेह हो जाते, डेली डॉक्टर्स के केस। आपको कहते हैं ना कि हर नया दिन और लगता था कि अभी गई और अब कुछ नहीं बचेगा। तो इसी तरह से मेरी कंडीशन ऐसी थी, हर नया दिन यही होता था कि अब नहीं बच सकती, लाइक इस तरह से। लेकिन आप और सरवाइव मेरी भी किया मैंने आपने, आपने सरवाइव अपनी भी किया। और डिग्री ये भी जितने कंप्लीट की। फिट्स लगते हैं, एक फिट आपको जो है वो 6 मंथ्स बैक आपको ले जाता है। और जब मैं दोबारा स्टडी करने आई तो मेरा ब्रेन वीक हो चुका था। आपको पता है कि जो नर्वस जाहिर है। ब्रेकडाउन से ब्रेन, बिल्कुल। आपकी बॉडी जब जग लेती है तो वो बहुत
आपकी बॉडी जो है वीक हो जाती है, ठीक है। तो उस दौरान मैंने स्टडीज़ का जो एक गैप था वो मेरा इतना ज़्यादा आ चुका था कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, और जब दोबारा मैं आई तो मैं बहुत डाउन फील कर रही थी, बहुत डल हो गई थी, और इस चीज़ ने भी मुझे अंदर के अंदर खाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने इस चीज़ को भी कॉप अप किया, मैंने इस चीज़ से भी हार नहीं मानी, मैंने इस चीज़ को भी अपने अंदर से ख़त्म किया। तो इन सारी चीज़ों को मैंने खुद अपने अंदर से निकाला, क्यों, और ये किस तरह से मतलब कि शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक शेयरिंग, नंबर 2 आपके पास एक ट्रस्ट वर्दी कोई एक पर्सन होना चाहिए जिससे आप शेयर करें, आप अपना गुस्सा निकालें, आपको गुस्सा आ रहा है आप करें, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं लाएं। जो आपकी बॉडी करना चाह रही है, जो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप वो करें, डोंट लेट इट गो। मतलब इनको इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि नहीं मुझे कंट्रोल करना है, मुझे शेयरिंग नहीं करनी, मुझे दुनिया के सामने नहीं आना कि मुझे ये इशू है। नहीं, दिस इज़ अ सीरियस इशू एंड दिस इज़ अ कैंसर के बाद ये सेकंड मेजर डिजीज़ है, जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इसकी सुसाइड के। सो अगर हम लेकिन ये एड्रेस इस सारे का जो वाक़या था जिसमें आपने अपनी ज़िंदगी का बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और हर वो चीज़ अचीव की जो आप करना चाहती थी। क्रिटिसिज्म भी था, और उसके अलावा भी मैं अगर क्रिटिसिज्म की बात करूँ फरवा, तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे मुआशरे के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि लोग ना खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। लेग पुलिंग करना, और इवन आप किसी इशू को भी अगर उठाते हो तो आपके अपने रिश्तेदार ही होते हैं जो आपको पीछे से खींच रहे होते हैं और आपको कह रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकेगा। मेरे साथ खुद भी हुआ, मैंने अपनी फील्ड को चेंज किया तो तब भी बड़ा एक मसला हुआ, और आपके साथ भी जिस तरह आपने बताया कि मेडिकल का जब नहीं हुआ तो तब इशू, ऑफ कोर्स रिश्तेदारों समेत, दोस्तों ने, सराउंडिंग्स ने, सब ने कहा होगा, वालिदैन पे भी प्रेशर होता है। तो वो सारी सिचुएशन को आपने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, और अपनी जब आपको एकदम से जर्क लगा और आप एकदम से जो है आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपने उस चीज़ को भी जो है बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो फेस करते हुए उसके बाद अपनी डिग्री कंप्लीट की, और आप फिर जो है माशाल्लाह आज हमारे साथ इस तरह सही सलामत और सेहतमंद बैठी हुई हैं। तो आप मैसेज जो है आपका लास्ट पे जल्दी से मैं लेना चाहूँगी कि क्या मैसेज है आपका उन लोगों के लिए जो क्रिटिसिज्म को दिल पे ले जाते हैं और उन लोगों के लिए जो क्रिटिसाइज़ करते हैं? जी, मेरा आप सबके लिए एक यही मैसेज है कि ज़िंदगी में अगर कोई भी आपके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाता है, कोई इस तरह की स्टेज आ जाती है जहाँ आपको लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, सो उस स्टेज पे आपने हिम्मत करनी है, और जो चीज़ आपको क्रिटिसाइज़ कर रही है, जो चीज़ आपको डीग्रेड कर रही है, जो डीमोटिवेट कर रही है, आपने उस चीज़ को लेकर चलना है, आपने उस चीज़ को अपनी हिम्मत बना लेना, आपने उस चीज़ को अपनी मोटिवेशन बना लेना है, और आपने गिरना है फिर उठना है, गिरना है फिर उठना है। वो कहते हैं ना, ट्राई ट्राई अगेन। तो जस्ट लाइक दैट कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, और अपनी विल पावर, अपनी मोटिवेशन, इन दोनों चीज़ों को अपने साथ हमेशा रखना है, क्योंकि एट द एंड इंसान अकेला सफ़र करता है और उसे अकेले ही इन सब चीज़ों से निकलना होता है। तो मेरा यही पैगाम है और सारा सबको यही मैसेज है कि आजकल चूँकि कोविड-19 की वजह से भी लोग बहुत डिप्रेस हो रहे हैं, सुसाइड अटैम्प्ट्स भी हो रहे हैं, और रेशो पाकिस्तान में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, या कोई भी आपको चीज़ चाहिए हो, कोई क्वेश्चन हो जिसका आपने आंसर चाहिए, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप जो है वो पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन रिलेटेड। अगर आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है या आप डिजीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हमारी वजह से किसी की मदद हो सकती है, कोई अपनी मेंटल इलनेस के ऊपर या कोई अपने डिप्रेशन या एंजाइटी के ऊपर बात करना चाहता है, तो वो नीचे कमेंट करके जो है वो हमसे बात कर सकता है। उसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगी कि कभी भी क्रिटिसिज्म को दिल पे नहीं लेना चाहिए, और ऐसे तमाम नेगेटिव लोग जो लगे कि आपकी ज़िंदगी में महज आपको पीछे खींचने के लिए, उनको जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी से आप जो है वो निकाल दें, और ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें जो आपको मोटिवेशन। तो अब ये है कि इसी के साथ जो है वो हम लोग को आपसे इजाज़त चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले जो है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और स्टे ट्यून्ड और स्टे एट होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।